नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति यहाँ कुछ संक्षिप्त बातें जो जनहित के लिए और जनहित में उपयोगी है लेकर के हाजिर हूँ। जो तथ्य है, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है। तो आज हम बात करेंगे हार्मोन क्या है। हार्मोन, जी हाँ, यह एक बायोलॉजिकल टर्म है और यह बायोलॉजिकल टर्म में पर आज मैं बात कर रहा हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि दर्शन, साहित्य, साइकोलॉजी, ज्ञान विज्ञान पर बात करने वाला ये बायोलॉजी की टर्म का चर्चा क्यों कर रहा। तो यह जान लीजिए कि हर क्षेत्र का ज्ञान एक दूसरे से लिंक है, जुड़ा हुआ है। बायोलॉजी का अध्ययन करने वाला दर्शन भी जानता है थोड़ा बहुत, और जो दर्शन का अध्ययन करता है वो बायोलॉजी का भी अध्ययन करना पड़ जाता है उसको। बात को सांगोपांग सही ढंग से समझने के लिए हर विषय पर गहन अध्ययन करने की जरूरत है। तो आज मैं बात करूंगा हार्मोन क्या है। यह एक जनरल टर्म है। हम सब इस शब्द का उपयोग अपना दैनिक जीवन में अक्सर लोग करते हैं, क्या पढ़े लिखे अनपढ़ सब करते हैं। तो हार्मोन एक पॉपुलर वर्ड है, टर्म है, और यह एक बायोलॉजिकल टर्म है। हार्मोन हम अक्सर सुनते हैं, कहते हैं हार्मोन। हार्मोन होता क्या है? हार्मोन वृद्धि विकास में हार्मोन सहायक है। हमारे भीतर कुछ खुशी के हार्मोन भी है, उस हार्मोन के सेक्रेशन से खुशी मिलती है। हमारे भीतर कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो सक्रिय होकर के हमारे भीतर काम उत्तेजना पैदा करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हमारे वृद्धि भी हार्मोन्स के साथ होता है, और जैसे जैसे उम्र बीतता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, हार्मोन में चेंजिंग आने लगता है, दाढ़ी मूंछ उगना, बहुत तरह की बातें हैं। हार्मोन्स होता क्या है? हमारे फिजिकल चेंजिंग के लिए जवाबदेह है हार्मोन। हार्मोन्स होता क्या है? हार्मोन का क्या मतलब है? मैं इसे अत्यंत ही सहज और सरल भाषा में बात समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत से ऐसे लोग टीचर्स हैं जो जटिल से जटिल और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का प्रयोग करते हैं जो हमारे पुस्तकों में लिखे हैं। उनको सरल करने की जरूरत है ताकि आम जन को भी इस बात को समझ में आए, कम पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में आए। क्योंकि किताब को पढ़ करके उस सेंटेंस को सिर्फ उसी रूप में रख देना से कोई खास लाभ नहीं है। पहले खुद को बढ़िया से समझना होता है, सांगोपांग समझना होता है, फिर उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो पहले ऐसी भाषा में, ऐसी सहज और सरल भाषा में बात रखी जानी चाहिए कि एकदम अनपढ़ आदमी भी उसको जान सके, समझ सके और सीख सके। तो चलिए अब मैं बात करता हूं हार्मोन क्या है। हार्मोन देखिए, यह एक ग्रीक भाषा से निकला हुआ शब्द है हार्मोन। हार्मोन का शाब्दिक अर्थ है सेट इनटू मोशन, अर्थात गति में सेट कर देना। यानी कोई ऐसा चीज जो गति में नहीं है उसको गति में सेट करना हार्मोन है। यह एक टर्म का शाब्दिक अर्थ है। चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। विज्ञान केवल मटेरियल का अध्ययन करता है, एनालिसिस करता है, और कुछ नहीं है विज्ञान। और हमारा बॉडी भी एक मटेरियल्स है, तो इसका एनालिसिस करना विज्ञान का काम है। मैं चर्चा का ज्यादा विस्तार रूप नहीं देना चाहूंगा, बात यति संक्षिप्त में रखूंगा कि हमारा बॉडी के भीतर हार्मोन होता है, हार्मोन बनता है। कोई बाहर से हार्मोन नहीं आता है, ये भीतर ही क्रिएट होता है, बनता है हार्मोन। और हार्मोन एक कार्बनिक पदार्थ है। जी हाँ, कार्बनिक पदार्थ।
कार्बनिक पदार्थ से क्या मतलब है यह भी थोड़ा जान लीजिए। जिन पदार्थों में कार्बन होता है उसको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। एकदम सामान्य शब्दों में कहें तो काला पदार्थ जो काला होता है कार्बन कहलाता है। बोलते हैं ना कि तार में कार्बन लग गया है, इलेक्ट्रिसिटी के तार में, तो एक कार्बन यानी जो कालापन आ जाना वह कार्बन है। तो लोहा में जंग लगना वो कार्बन है। तो एक कार्बनिक पदार्थ है हार्मोन, उसमें कार्बन के परमाणु हैं, कार्बन के अणु हैं। और दूसरा कार्बनिक पदार्थ भी होता है जिसमें कार्बन नहीं होता, जैसे गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी गैसें अकार्बनिक है। तो कार्बनिक पदार्थ है हार्मोन, ठीक है। और हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। अभी तक के ज्ञात तत्वों में वैज्ञानिकों के जो उपलब्धि हाथ लगे, जिन तत्वों को उन्हें ज्ञात हुआ, वे 106 तत्वों में से कोई ना कोई तत्व इस हार्मोन में मौजूद होता है। 106 तत्वों में से हाइड्रोजन, फास्फोरस, ये सब बहुत सारे तत्व है, ऑक्सीजन आदि, इन्हीं 106 तत्वों में से कोई ना कोई तत्व का से यह हार्मोन भी बनता है, ठीक है। हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर बनता है और यह बॉडी से सेक्रेट होता है और बॉडी के सेल टू सेल एक सिग्नल प्रदान करता है, यानी कोशिका का कोशिका से संवाद स्थापित करता है और उस सिग्नल को फॉलो करते हुए फिर कोशिका एक्टिंग में आता है। चलिए मैं बात को थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। हार्मोन का सेक्रेशन माने सेक्रेट होना, स्रावित होना। देखिए, सेक्रेशन शब्द केवल लिक्विड के लिए आता है, कोई ठोस पदार्थ का सेक्रेशन नहीं होता है। तो हार्मोन लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, हमारा बॉडी के भीतर हार्मोन का सेक्रेशन होता है और बॉडी के विभिन्न भागों से इसका सेक्रेशन होता है और फिर यह हार्मोन ब्लड में मिल जाता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि सेक्रेशन शब्द का एक और सरल अर्थ है, स्राव होना एक अर्थ है, दूसरा रिसना। रिसना, जी हाँ, रिसना। जब कोई छत पुराना हो जाता है, जब कोई छत पुराना हो जाता है तो जब ऊपर से पानी उस पर पड़ता है तो सीमेंट का बना हुआ या सीमेंट ईंट का बना हुआ, कंक्रीट का बना हुआ यह छत जब बहुत पुराना हो जाता है और ऊपर से बारिश होता है तो वह धीरे धीरे रिसने लगता है। अब वह रिसना ही सेक्रेशन है और कुछ नहीं है, उसी को स्रावित कहते हैं। तो हमारे बॉडी मूल रूप से, जहां तक वैज्ञानिकों ने अभी तक वैज्ञानिकों को जो ज्ञान प्राप्त है उसके आधार पर कहा गया है कि हमारा शरीर का 70% हिस्सा लिक्विड है, जल है, लिक्विड है, जल है। 70% हिस्सा जल है। यानी ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति का यदि शरीर 100 kg का है तो उसमें 70 kg जल है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के मृत शरीर को यदि धूप में पूरी तरह से सुखा दिया जाए, पूरी तरह से सुखा दिया जाए, यानी उसके शरीर के भीतर मौजूद जल को वाष्पीकृत कर दिया जाए, तो वह सूख करके जो हड्डी, मांस और त्वचा जो बचेगा हमारा शरीर में, यदि मनुष्य का 100 का वजन यदि 100 kg है तो पूर्णतः सुखा देने के बाद उसका वजन मात्र 30 kg का रह जाएगा। यानी हड्डी, मांस और त्वचा 30 kg का रह जाएगा। 70% हिस्सा हमारे शरीर में जल है। अब ये हार्मोन लिक्विड फॉर्म में हमारे बॉडी सेल्स में किसी अलग अलग जगहों पर इसका मौजूदगी है और फिर ये लिक्विड फॉर्म में यह उस बॉडी सेल्स से सेक्रेट होता है, ब्लड में मिल जाता है। इसको ऐसे समझिए
मान लीजिए कोई स्पंज है, स्पंज, जी हाँ, पानी सोखने वाला स्पंज। कहीं स्पंज पर पानी डाला जाता है तो स्पंज उस पानी को सोखता है, ठीक है। जितनी कैपेसिटी है उतने उसमें सैचुरेटेड होता है वाटर, लेकिन कैपेसिटी से जब बाहर वाटर सैचुरेट होने लगता है तो पानी उससे रिसने लगता है, टपकने लगता है। उसी प्रकार हमारा बॉडी सेल्स में हार्मोन्स जो हैं, एक सेल ही, हार्मोन आल्सो इज ए सेल है। तो हार्मोन एक सेल है जी, हार्मोन एक सेल है। हमारा बॉडी किसी पार्ट्स में हार्मोन सेल है, एक कोशिका है। हार्मोन किसी विशिष्ट जगह से पे मौजूदगी होने के कारण या कभी कभी सरकमस्टांसेस में, परिस्थितियों में यह रिश्ता है, और रिसने के कारण हमारा बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये हार्मोन का रिसना मूल रूप से हमारा सेल्स जो है वह सेल्स ही है, एक हार्मोन क्रिएट हमारे बॉडी में होता है, किसी विशेष भाग पर यहाँ सैचुरेटेड होता है, फिर वहां से वह रिश्ता है, फिर ब्लड में मिलता है, हमारा शरीर पर भी असर करता है। तो यह हार्मोन है, क्या है? हार्मोन एक सेल्स है, ठीक है, और यह रिश्ता है किसी स्पेसिफिक पार्ट से, और फिर ब्लड में यह मिक्स हो जाता है, और यह हमारा शरीर के क्रिया पर भी असर डालता है। मनुष्य के क्रिया एक्चुअली मनुष्य का बॉडी का सेल्स का क्रिया है। मनुष्य के बॉडी जो भी करता है उसका सेल्स का क्रिया है, सेल्स करता है वो सारा काम, सेल के भीतर काम होता है। मनुष्य सेल से क्रिया करता है, और सेल को जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य से बना, जीव द्रव्य माने जीव मटेरियल, और जीव मटेरियल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि से बना होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट उन्हीं 106 तत्वों से बना होता है, उन्हीं 106 तत्वों में से कोई चीज से वह निर्मित है। तो एनालिसिस करते हैं तो ऑटोमेटिक क्रिया होती है हमारे सेल के भीतर, ऑटोमेटिक। और फिर ये हार्मोन्स एक सेल्स हैं, और यह सेल्स अन्य सेल्स के साथ रिएक्ट करता है, और इसका असर हमारा शरीर पर पड़ता है। यह सेल्स दूसरे सेल के साथ फ्यूजन करता है, दूसरे से संसर्ग करता है, रिएक्ट होता है, फिर यह रिएक्ट के कारण ही हमारा शरीर पर, हमारे शरीर के कार्य इफेक्ट पड़ते हैं, हमारा शरीर का काम प्रभावित होता है। तो हमारे शरीर में विविध प्रकार के हार्मोन्स हैं। खुशी के हार्मोन ये 4 प्रकार के होते हैं: डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, और एक और होता है एंडोर्फिन। ये खुशी के हार्मोन माने जाते हैं। उसी तरह से बहुत सारा हार्मोन्स हैं हमारे भीतर। यहाँ पर मैं बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, समय का अभाव है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हार्मोन्स एक जो है हमारे बॉडी के भीतर एक प्रकार का एक सेल्स है, और दूसरे सेल्स के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट कर हमारा बॉडी पर असर डालता है, और शरीर के किसी भाग पर यह सैचुरेटेड होता है, ज़्यादातर होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। इसलिए कहा जाता है कि वहाँ इसका ग्लैंड्स है, या फिर उस ग्लैंड से यह निकल रहा है, तो इसका अलग अलग स्पॉट पर इसका ग्लैंड्स होता है बॉडी में, फिर वहाँ सेक्रेट होता है, रिश्ता है, और फिर यह इसका इस सेल के रिसने से और किसी बॉडी पार्ट्स के सेल्स के साथ रिएक्शन होता है, रिएक्ट करता है, आपसी प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण हमारा शरीर पर असर पड़ता है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि और जानकारी भरी वीडियो सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। मैं आगे भी वीडियो लेकर के आता रहूँगा, और दर्शकों को नई नई जानकारी से भरी वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।